सजाद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, जब दकड़ हुई इसके ऊपर तो हम कल भी यही बात कर रहे थे कि ये ज़बान जो इस्तेमाल की गई है, जो रवैया इस्तेमाल किया गया है पीटीआई की जानिब से, वो आने वाले दिनों में इनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। वो मुश्किलात जो रात को ही पैदा हो गई, इतनी जल्दी तवक्को नहीं थी, लेकिन बहुत जल्दी उसके समरात नज़र आने शुरू हो गए। देखिए जी, एक बात तो ये है कि पीटीआई कोई एक मुनज़्ज़म जमात तो अब नजर नहीं आती है, एक मुंतशिर जमात नजर दिखाई देती है। अगरचे उनका कायद एक है और उस कायद जो हुक्म देता है वो करती है, लेकिन क्योंकि कायद जेल में है इसलिए अब हर आदमी अपनी अपनी बोली बोलता है। ये जलसा करना था, क्यों करना था, किस लिए करना था, क्या हासिल करना था, किसी को कुछ मालूम नहीं था। क्या टारगेट था? अली अमीन गड्ढापुर को यही था कि मैं लेके पहुंचूंगा, आऊंगा, देखूंगा इस्लामाबाद, ये फ्लो 1122 की वो गाड़ियां लेके खड़े हैं और ट्रेनें लेके खड़े हैं और पता नहीं क्या तमाशा लगा खड़े हैं, पगड़ी बांध रहे हैं स्टेज पे खड़े होके, तराने के वक्त खड़े होने की हिम्मत की हुई, बाद में खड़े हो गए और आके तकरीर की है। वो तकरीर की कि कुछ जमाने में जलसों में करते थे, वजीर आला बनने से पहले इतनी लचर मुख्तज़िल जबान में तकरीर की है कि जिसकी हद नहीं है। किसी वजीर आला से क्या, सियासी लीडर से भी इसकी तवक्को नहीं। अच्छा मीर साहब आपको क्या लग रहा है, ये उनकी ज़ाती आरा थी या बानी पीटीआई की तरफ से उन्हें कोई लाइन दी गई कि आपने इस तरह से जारहाना अंदाज रखना है, इसको तनकीद का निशाना बनाना है? क्योंकि दीगर जो पार्टी के रहनुमा हैं वो तो कह रहे हैं कि अगर केस बनाना है तो बेशक बनाएं, लेकिन सारों को उस निरखे में ना लेकर आइए। तो आपको क्या लग रहा है, उनकी ज़ाती राय थी या पार्टी पॉलिसी? नहीं, ज़ाती राय नहीं, ज़ाती लहजा था। और ज़ाती लहजा वही है जो बानी पीटीआई का दिया हुआ है। और वो भी इस तरह की बातें करते थे कि काम नहीं था जरा वो, क्योंकि पढ़े लिखे थे, महज़ब आदमी थे, बाहर के पढ़े हुए थे और बाहर दुनिया देखी हुई थी, तो वो लहजा इख्तियार करते हुए या इस तरह की गाली गलोच करते हुए भी थोड़ा सा उनकी ज़बान का अंदाज जरा मुख्तलिफ हुआ करता था। फ़र्क सिर्फ यही है कि आदमी जो है एक जट पख्तून जो है वो जो ज़बान बोलेगा और वो जो एक पढ़ा लिखा आदमी ज़बान बोलेगा, उसमें क्या फ़र्क होगा? क्या फ़र्क नज़र आता था। लेकिन असल बात ये नहीं है कि सिर्फ इस बात में पकड़े गए लोगों के इन्होंने एक कानून नाफिज किया है तो इस्लामाबाद एक मसला बन गया है। जो उठता है मुँह उठाता है, आज डी चौक पे जाना है, मैंने डी कॉन्स पे धरना देना है, मैंने डी चौक पे मुजाहरा करना है, और भाई ये कैपिटल ना हो गया, मजाक हो गया आपका। उसी के गिर्द आपकी रेड जोन है, डिप्लोमेटिक सारा सर्कल वही रहता है। आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? और हर आदमी उठता है आ जाता है, चाहे तारुल कादरी हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे कोई और डी चौक पे जाना है और वहां मुजाहरा करना है। तो उन्होंने एक कुछ तय कर दिया कि अगर आपने, और इस्लामाबाद बंद हो जाता है, हर 8 में 10 दिन इस्लामाबाद बंद हो जाता है और कुछ ना कुछ तो मीर साहब ये जो कुछ हुआ संजानी में, जो जलसा हुआ है, उसके बाद आपको लग रहा है कि जो एग्रेशन था या जो एक इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी थी, अब उसमें मजीद शिद्दत आ जाएगी और इसका आपको क्या ड्रॉप एंड क्या होता हुआ नजर आ रहा है? बातचीत शिद्दत तो पहले ही मौजूद थी, शिद्दत आ रही थी, अगर ये ना करते तो भी शिद्दत आ रही थी। ऐसा नहीं था कि अब फैज आदमी गिरफ्तार हो गए हैं तो शिद्दत की इब्तदा तो हो चुकी है। वो आदमी पकड़ा गया है जिसके कब्जे से बहुत सी ऐसी चीजें निकली हैं जो बहुत सेंसिटिव और हसास है। अभी तक जो खबरें आ रही हैं और मुस्तकिल सहाफ़ियों के जरिए से आ रही हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो यही जो गपशप नहीं लगाया करते, लेकिन ऐसी वैसी कहानियां नहीं सुनाया करते, रेटिंग बढ़ाने के लिए बात नहीं किया करते। वो बताते हैं कि उनके कब्जे से ऐसी चीजें निकली हैं जो यकीनन काबिल इतराज़ है। ऐसी सूरत में जब उनके डांडे भी मिल जाएंगे इनके साथ तो मामला बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो आप उसको और आग लगा रहे हैं। जी सजाद साहब, हम देखें तो इससे पहले भी गिरफ्तारियां तो होती आई हैं। क्या समझते हैं कि ये माजी की गिरफ्तारियों से कितनी मुख्तलिफ है, या फिर यही रवैया पहले भी हुकूमतों का रहा है? नहीं, ये सिर्फ ये बताना ये चाहते हैं कि उन्होंने कानून पास कर दिया इस्लामाबाद में कि इतने बजे से लेकर जो जगह मुकर्रर करेंगे और जो वक्त मुकर्रर करेंगे आपको उसकी पाबंदी करना पड़ेगी शराइत की। इन्होंने जगह की पाबंदी तो कर ली, लेकिन ये पाबंदी नहीं कर सके कि इस वक्त तक जलसा खत्म करें। ऐसा होता नहीं वैसे, अगर आप वैसे बहरहाल भी सजाद मीर साहब, ये पॉसिबिलिटी भी नहीं थी ना कि आपने वक्त मुकर्रर कर दिया। जैसे आप कल भी कह रहे थे कि ये कोई 3 से 4 का शो नहीं है कि आपने प्रोग्राम हुआ ख़त्म हो गया। अब ऑब्वियसली आप जलसा कर रहे हैं तो जलसे के लिए आपको गैर मशरूत इजाज़त देनी चाहिए थी, जब तक वो चला सकते थे वो चलता। लेकिन जो बहरहाल ज़बान इस्तेमाल की गई, हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो वो ज़बान इस्तेमाल की गई, क्या पकड़ दकड़ उसके ऊपर हुई है? लेकिन अगर उसके ऊपर पकड़ दकड़ हुई है तो किसी एक की होनी चाहिए थी, तमाम को शिकंजे में नहीं लेना चाहिए था, और अभी तो मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी मुतवक्के हैं।
देखिए, बात मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि मसला ये है कि ज़ुबान ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मुतनाज़ थी जिस पर गुफ्तगू हो रही है, लेकिन हुकूमत ये भी साबित करना चाहती है कि हमने जो कानून बनाया है वो दिखावे का नहीं है। अगर हमने बनाया कि फलां जलसा होगा और इतने वक्त में होगा तो होना चाहिए, उसको वायलेट नहीं करना चाहिए, और उसको वो बड़े सिस्टमेटिकली अगले दिन, ये नहीं कि वही पकड़ दकड़ करके पकड़ना चाह रहे हैं। अब वो ये भी कह रहे हैं कि जो पथराव हुआ है पुलिस पर उससे केस भी बनेंगे, लेकिन वो जलसा गाह में नहीं किया। इतने बड़े जलसे पे आप कोई रेड नहीं कर सकते, आप उसको मुंतशर नहीं कर सकते। वो कहते हैं चुंगी नंबर 26 कोई है, पता नहीं किसको कहते हैं चुंगी नंबर 26। मैं तो इस्लामाबाद के जिन चीज़ों के निशानात से वाकिफ हूँ उनमें 26 नंबर चुंगी का मुझे नहीं याद किसको कहा जाता है, किसको नहीं कहते। 26 नंबर चुंगी पे ये वाक़या हुआ है, जहाँ आते हुए उनका सादम हुआ पुलिस के साथ। तो ये कहना चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर भी हम पकड़ेंगे। अगर तकरीर पर पकड़ना है तो अली अमीन गंडापुर इस वक्त अंदर होने चाहिए थे, बिल्कुल, और ये नहीं कि किसी वक्त होने चाहिए थे, बल्कि उसी वक्त अंदर होने चाहिए थे। स्टेज से उतरते ही पकड़ लेना चाहिए। अच्छा मीर साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं गवर्नमेंट कानून साजी के लिए अपने इत्तेहादियों को, अरकान पार्लियामेंट को इशाया दे रही है, तो आपको लगता है कि एक इतनी बड़ी सियासी जमात जिनकी पार्लियामेंट में भी नुमाइंदगी मौजूद है, उनके साथ मिलाए बगैर, उनके साथ मुज़ाकरात किए बगैर ये कानून साजियाँ हो पाएंगी, और बजाय कि उनको साथ मिलाया जाए, आगे बढ़ा जाए, उनके खिलाफ अब इस तरह का क्रैकडाउन, तो हालात किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? बड़े आप भी वैसे भोले आदमी हैं, जिनके खिलाफ कानून साजी हो रही है उनको साथ कैसे बनाया जाए? ये तो ये कहने के बदरादफ है कि भाई आओ हम तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ शरीक हो जाओ। हाँ। ये सारा कुछ जो हो रहा है ये कानून साजी पे हो जाएगी। हमारी पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है, उन पर जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, इस तरह कानून बनते हैं, आपको भी मालूम है। हाँ। तो इसके नतीजे के तौर पर कानून साजी तो हो जाएगी और पीटीआई चीखती रहेगी, लेकिन उस कानून साजी जो वो करना चाहते हैं वो कानून साजी नहीं है, वो आइन साजी है। वो आइन में तरमीम कुछ करते हैं जिसके लिए सब लोग इकट्ठा कर रहे हैं, और लगता था कि आइन में तरमीम मुश्किल होगी, लेकिन अब तो यूं दिखाई देता है कि डिजायर्ड नंबर उनको हासिल हो जाएंगे, आइन में तरमीम कर देंगे, और फिर जो चाहते होंगे वो चाहते होंगे, और जो भी कंसेंसस बिल्ड होगा, हुकूमत का मसला नहीं होगा, ये एस्टेब्लिशमेंट का मसला है। एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है? एस्टेब्लिशमेंट प्लस हुकूमत दोनों एक पेज पे है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट तीनों कह लीजिए एक पेज पे है। ये कहना कि पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अगर इसमें आप इस सारे सिनेरियो के अंदर मीर साहब अवाम की नुमाइंदगी होती देख रहे हैं, अवाम यही चाह रहे हैं जो इस वक्त हो रहा है हुकूमती सतह पे भी, और अगर मकबूलियत की बात की जाती है तो वो तो पीटीआई की मुसलसल उसमें इजाफा ही देखा जा रहा है। जो इंतखाबात हैं उसके नताइज पर अभी तक एतराज़ होता है कि वो उसमें मैनिपुलेशन हुई उसी तरह जिस तरह माजी में होती रही। तो आपको लग रहा है कि ये सारी पकड़ धकड़ या जो कानून साजियाँ, ये जो भी कोशिशें हो रही हैं, इसमें अवाम की ख्वाहिशात को भी मद्देनज़र रखा जा रहा है? देखिए, बात सुनिए कि अब मसला ये है कि ये आप तो जमहूरी पैमानों से माप रहे हैं इन चीज़ों को। इस वक्त जमहूरी पैमाने नहीं चाह रहे थर्ड वर्ल्ड में, और ख़ास तौर पे बांग्लादेश का बड़ा हवाला दिया करते थे हम लोग। देख लिया तमाशा बांग्लादेश में क्या हुआ है, क्या चल रहा है। इंडिया की जमहूरियत का बड़ा हम हवाला दिया करते हैं, इंग्लिश में होता है कैसे दांती से वो भी अपनी हुकूमतें कायम करते हैं। तो हमारे मुल्कों की किस्मतों में जो लिखा हुआ है वो यही कुछ है जो हो रहा है, और इसमें आप जमहूरियत कह के, अवाम की मकबूलियत और फलाना का कह के अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप फिर इमरान खान की तरह गलतफहमी में मुब्तला है। अगर इमरान खान का ये ख्याल, इमरान खान का अपना ये ख्याल नहीं है कि वो मकबूलियत के बल बोते पर कुछ कर सकते, पहले ख्याल था कि मकबूलियत के बल बोते पर वो फौज से टकरा जाएंगे, वो किसी पोलिटिकल पार्टी से नहीं टकरा रहे।